नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय कंप्लीट कोटा के तहत स्टडी फॉर गोल्स पे अब तक 80 प्लस क्लासेस आ रखे हैं और अभी भी कुछ सेक्शन है जो बाकी है। क्योंकि फ्रेंड्स पूरा संभावना है कि जुलाई लास्ट तक जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो सकता है, तो इस टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो कंटेंट हमने पढ़ रखा है उसका रिवीजन किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से मैं रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ ही पैरेलली फ्रेंड्स जो कंटेंट बचे हैं, सिलेबस के जो कंटेंट बचे हैं वह मैं अपडेट करूँगा। इलेक्शन की वजह से थोड़ा मैं व्यस्त था, तो अब थोड़ा समय बच रहा है और फिर मैं कोशिश भी करूँगा कि समय निकालूँ और हर दूसरे हर तीसरे दिन आपकी क्लासेस लूँ, आपका रिवीजन करवाऊँ, ताकि आप कोटा में 95 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएँ। सिलेबस वास्ट है, फिर भी हमने प्रॉमिस कर रखा है कि जितना बड़ा सिलेबस उतना ज़्यादा सिलेक्शंस कोटा के होने चाहिए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम वीडियो में भी बात करते रहेंगे, कुछ डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने इस रिवीजन क्लास को लेकर टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा सा आप छात्रों का भी हमने रिव्यू लिया था। तो उसमें क्या था फ्रेंड्स, हमने प्रारंभ में सोचा कि चैप्टर वाइज, मतलब कि एक एक बुक का चैप्टर वाइज रिवीजन किया जाए। तो बाद में लगा कि नहीं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, अगर एक ही चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हम कर लेंगे। और ऑलरेडी हमने एक एक चैप्टर करके पढ़ा रखा है, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए चूँकि कोटा में बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं कोशिश किया हूँ कि एक एक बुक करके हम रिवीजन करते हैं। बाद में क्या होगा कि मैं मर्ज करके, जब थोड़ा एग्जाम के नज़दीक जाएंगे तो मर्ज करके पूरे सिलेबस का रिवीजन कराऊंगा, रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन पूछ के। फिलहाल हम चैप्टर बुक वाइज जाएंगे। अच्छा, इस नोट्स में कुछ और दिख रहा है। प्रारंभ में क्या था कि यह जो सिलेबस था वह किसके लिए था, तो झारखंड सचिवालय के लिए। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल के लिए। बाद में 2 और वैकेंसी आया है, जिसमें है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। उसका भी सिलेबस जो है कोटा का वह सेम है, और जेएसएससी सीजीएल जो विशिष्ट योग्यता टेक्निकल है उसका भी जो कोटा का सिलेबस है वह सेम है। तीनों एग्जाम का जो तैयारी में लगे हैं वो इस वीडियो को देखें और आपको यह वीडियो फ्रूटफुल लगेगा। तो चलिए बिना देरी किए आते हैं, और आज जिस पुस्तक का हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वह है छाहर पुस्तक जो है उस कहानी संग्रह है यह। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसे हम देखेंगे। थोड़ा सा हम सिनोप्सिस कह रहे हैं कि शॉर्ट में बता देता हूँ। छाहर पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो चितरंजन महतो, चित्रा, इनका चित्रा उपनाम है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 6 जनवरी 1946 को इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिए, जितिया पर्व के दिन। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि कौन से लेखक का जन्म जितिया पर्व के दिन हुआ था, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। इसके प्रकाशक कौन है, तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। और कब हुआ था इसका प्रकाशन, 2007 में। इंजराइन बछर मतलब कब हुआ था प्रकाशन, वह प्रकाशन को कहते हैं प्रकाशन, इंजराइन मतलब प्रकाशन। ठीक है, और दूसरा जो फ्रेंड्स अभी जो करंट में मेरे पास जो बुक है उसमें जो प्रकाशक मेंशन है वह पृथ्वी प्रकाशन, और फर्स्ट एडिशन 2000 और सेकंड एडिशन 2019। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन अगर दिखे तो वो क्या है, अपने विवेक से उसका आंसर करना है। ठीक है, बस आपको हर चीज़ संज्ञान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस पुस्तक में कहानियों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो 10 कहानियाँ। ठीक है, पहला कहानी का नाम है छाहर और अंतिम कहानी का नाम है फ्रेंड्स देवता के खायगलक डाकिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, रोहन और मोहन कौन कहानी के पात्र लागे। किस कहानी के पात्र हैं रोहन और मोहन। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप, ये जो कहानी कौन सी कहानी के पात्र हैं ये, तो ये है पहली जो कहानी है छाहर कहानी के पात्र हैं रोहन और मोहन। रोहन से याद रखिए, बेचारा ना हमेशा रोते रहता था। मतलब यह क्या था, तो ये जमींदार के छाया में रहता था और इसका स्थिति खराब था, यह गरीबी में जीता था, हमेशा परेशान रहता था। जबकि मोहन जो था, मतलब रोहन जो था, वो बड़ गाछ माने बड़ा गाछ के छाया में रहता था और जमींदार के छाया में रहता था। ठीक है, और जो मोहन था वह छोटा गाछ यानी गुरु जी के छाया में रहता था। कौन गुरु जी का नाम क्या था, तो देवनारायण चौधरी। और जो जमींदार था उसका क्या नाम था, तो सूरज बाबू। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं, आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में होगा, लेकिन फिर भी इस तरह से रिवाइज करते चलूँगा ताकि आपको याद रहेगा। दूसरे वीडियो से थोड़ा कम बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पहला वीडियो था इसलिए मैं चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है फुटले नजरे देखियन, मतलब इसका मतलब क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है प्यार से देखना, पसंद नहीं करना, उक्त दुइयों और कोई नहीं। तो यह जो है ये कौन सी कहानी का हिस्सा है, कौन सी कहानी का पढ़ते रहे या मुहावरा है, तो बोने क्लोर का है। ठीक है, दूसरा कहानी था। इसका मतलब क्या है, तो पसंद नहीं करना।
बोनिक लोर में क्या किया है, वन का मानवीकरण किया गया है और वहाँ पे वन जो है सरकारी कर्मचारी या फिर जो मनुष्य है उससे नाराज है और सरकारी कर्मचारी या फिर जो जंगल को किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे वे नाराज है, मनुष्यों से नाराज है और मनुष्य को वे मतलब फुटले नज़रें देखिए, मतलब उनको फुटा हुआ नज़र से देखना मतलब कि पसंद नहीं करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। डमरू, कर्मी और फुलसरी कौन कहानी के पात्र लागे? तो यह भी आसान क्वेश्चन है। डमरू ये आसान भी है और ये पूछे जाने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हम जियब कैसे। हम जियब कैसे में डमरू एक गरीब परिवार का रहता है और उसमें क्या होता है कि एमसीसी के साथ, पुलिस एमसीसी के मुठभेड़ में वह मारा जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए। कर्मी भी उसी कहानी का पात्र है, फुलसरी भी उसी कहानी का पात्र है। तो देखिए लेखक के बारे में, पात्र के बारे में बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, के पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मराया गया, तो आसान क्वेश्चन डमरू। ठीक है, यह भी कौन सा कहानी का यह क्वेश्चन है? तो हम जियब कैसे। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से यह क्वेश्चन पूछा गया, मतलब पूरा सिलेबस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, गंगाराम कौन कहानी के पात्र लागे? ठीक है, तो ऑप्शन है बोनेक लोर, हम जियब कैसे, चोर डाकोर लुटेरा और बुबा एगो कहानी कही दे। तो गंगाराम कौन सी कहानी के पात्र हैं? तो बुबा एगो कहानी कही दे के। ठीक है, गंगाराम रहते हैं, कहानी सुनाते हैं बच्चों को खरई में, जहाँ पे पुआल वगैरह रखा रहता है वहाँ पे कहानी सुनाते हैं। आगे 6ठा प्रश्न है फ्रेंड्स, दीनानाथ भंडारी केते गांव के मालगुजारी बांधेला। तो यह भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बुबाई को कहानी कही दे से है और यह जो कहा बुबाई को कहानी कही दे कहानी है उसमें गंगाराम अपने गांव के बारे में बताते हैं कि किस तरह से गांव पहले संपन्न था, बाद में यहाँ के जो जमींदार थे वह इतना दारू शराब अयासी में इतना डूब गए कि धीरे धीरे उनका ज़मीन बिक गया और उनका जो स्थिति था वह दयनीय हो गया। तो उसी का क्वेश्चन है और उसमें पूछा है कि दीनानाथ भंडारी केते गांव के माल गुजारी बांधेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से मोद दारू पी के घोलटल रहतला, मतलब मोद दारू पी के कौन इधर उधर सोया रहता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांझी और मुंडा, जो कि पहले छोटा मोटा जमींदार थे लेकिन बाद में उनका स्थिति इतना बदतर होता चला गया कि वे उनके मतलब खाने के लिए पैसा नहीं जुटता था, वो दिन भर मजदूरी करते थे और मजदूरी करने के बाद दारू वगैरह पी के कहीं घोलटल रहते थे। इस तरह से कहानी था। ठीक है, 8वां प्रश्न है, गुरुजी राम नारायण कौन कहानी के पात्र लागे? तो गुरुजी राम नारायण कौन कहानी के पात्र हैं फ्रेंड्स? तो पता होना चाहिए आपको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि कई बार ना स्टोरी में क्या हुआ कि 2-3 जगह गुरुजी का जिक्र है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ पे हो सकता है। तो गुरुजी जो थे, गुरुजी राम नारायण, वो कौन सी कहानी के पात्र थे? तो छाहियर के तो नहीं थे, बोनिक लोर के भी नहीं थे, तो गुरुजी चेठा के थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। छाहर कहानी में जो गुरुजी थे फ्रेंड्स वे कौन थे? तो देव नारायण चौधरी थे। ठीक है, तो देव नारायण और राम नारायण में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही वो क्वेश्चन है जहाँ पे आप फंस सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 9वां प्रश्न है, चेठा मने क्या होता है? चेठा का मतलब बताइए। ऑप्शन है चिंता, फिकीर, ए और बी दुयो और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेठा का मतलब गुरुजी चेठा नाम ही है, गुरुजी फिकीर कहानी का नाम ही है। तो चेठा का मतलब होता है फ्रेंड्स चिंता और फिकीर दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी ए और बी दुयो सही है। ठीक है, 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, इजराइल और लेबनान का जिक्र कौन कहानी में है? तो गुरुजी चेठा में ही इजराइल और लेबनान का जिक्र हुआ है। गुरुजी जो थे वे दुनिया में हो रही घटित घटनाओं को लेकर बहुत परेशान रहते थे, भ्रष्टाचार को लेकर और तरह तरह का चीज़ों को लेकर परेशान रहते थे। बाद में वे इसमें सुधार करने के लिए क्या कहते हैं, पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं, नेता वगैरह से मिलना शुरू कर देते थे। तो इस तरह से कुछ कहानी था गुरुजी का चेठा। तो उसका यह प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तीनों मास्टर में सबले बड़ कौन है? तो तीनों मास्टर में सबले बड़ कौन है, यह पहले तो आप जानिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, कौन से कहानी से पूछा गया। बुक तो आपका क्लियर है, छार से पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है सर फ्रेंड्स समय कटवा ताश खेला से। ठीक है, समय कटवा ताश खेला जिसमें ए बी सी 3 गुरुजी रहते हैं ना। ए से क्या था? आनंद, बी से बालकृष्ण और सी से चिन्मय। तो जो सबसे लास्ट वाले हैं ना वो सबसे बड़े रहते हैं, मतलब चिन्मय कुमार सबसे बड़ गुरुजी थे, सबसे बड़ मास्टर थे। ठीक है, ध्यान रखिए। 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में कई रकमिक संस्कार पावल गेल है? तो यह संस्कृति कर झगड़ा चैप्टर से है और जिसमें 2 संस्कृति के बीच में कि आधुनिक संस्कृति और प्राचीन संस्कृति के बीच में डिस्कस होता है। अपना वर्च्यू, अपना गुडनेस, दोनों संस्कृति अपना अपना मतलब ये दोनों में क्या कहते हैं कि अपने गुण और अवगुण को लेके
मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को लेके तर्क होता है, इस तरह से यह कहानी है। तो इसमें दो तरह का संस्कार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक आधुनिक और एक प्राचीन संस्कृति, ठीक है। तो आगे 13वां प्रश्न है, चोर डकैत और लुटेरा कहानी के लिखवैया हर। तो वेरी इजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चितरंजन महतो, चितरंजन महतो, चित्रा। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने लाइट क्वेश्चन है ना उनको ही रिवाइज करना, खैर इतना आपने पढ़ रखा है कि ये तो याद ही रहेगा, ठीक है। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, चोर डकैत और लुटेरा कहानी का नाम है, कैसन कहानी लागे। तो चोर डकैत लुटेरा कैसन कहानी है फ्रेंड्स, तो यह एक मतलब क्या कहते हैं, मन सोचवा, मतलब मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है, सोच के लिखा गया कहानी है। तो चोर डकैत लुटेरा में क्या होता है कि एक हरखू नाम का व्यक्ति रहता है, छोटा मोटा चोर रहता है, जो मतलब बिजली वगैरह का कुछ तार वगैरह चोरी करने की वजह से उसको 6 साल का सजा हो जाता है। बाद में वह जेल जाता है, जहाँ पे एक जलालुद्दीन नाम के डकैत से मिलता है। तो इस तरह से बाद में वह सुधर जाता है, चोरी वगैरह करना छोड़ देता है। तो इस तरह का चोर डकैत लुटेरा कहानी था। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि यह कैसा कहानी है, तो आपको याद रखना है मनसोचवा या मनोवैज्ञानिक कहानी, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बलराम सिंह हल। तो बलराम सिंह कौन था, इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बलराम सिंह एक दरोगा था जो कि क्या करता था, मतलब अपने क्षेत्र में थोड़ा बड़ा अत्याचार करता था, लोगों को सताता था, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। 16वां क्वेश्चन है, शोभा रानी केकर पत्नी निम्न में से किसकी पत्नी थी, मतलब केकर पत्नी हलय या हल थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए, चौधरी जी के, बनर्जी बाबू के, निर्मल दास के या अनल दास के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शोभा रानी जी जो थी वह निर्मल दास की पत्नी थी। तो देवता के खा गले डाकिन, यह इस शार कहानी का 10वां और अंतिम कहानी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें निर्मल दास का एक सीधा साधा आदमी रहता है, जिसकी जो पहली पत्नी है वह मर जाती है। तो बाद में वह शोभा रानी से शादी करता है, जो कि बहुत ही बदमाश रहती है, उसको परेशान करती है और उसको मतलब इतना सताती है कि जो देवती जैसे, चूँकि ये जो निर्मल दास थे वह एक मतलब ब्लॉक वगैरह में क्या थे, बड़ा बाबू थे, और वह क्या करते थे, जनता का बड़ा सेवा करते थे। तो एक देवता पुरुष को वह क्या थी, उनकी जो पत्नी थी वह परेशान करके रखी थी। कहानी आपने पढ़ा होगा, तो अच्छा कहानी है, आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ भी चीज़ें आई होप कि नाम नहीं भूलेंगे, बस कैरेक्टर वगैरह याद रखिए, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निर्मल दास ऑफिसे कौन पद पर हल थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा बाबू पद पे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि थाना के जो दरोगा होते हैं वही बड़ा बाबू होते हैं, कोई भी ऑफिस होता है जहाँ के हेड होते हैं वो बड़ा बाबू के रूप में पहले जाने जाते थे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स, चितरंजन महतो का जन्म कहाँ भयल रहे। तो चितरंजन महतो का जन्म फ्रेंड्स लारी रामगढ़ में हुआ है, ध्यान रखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, छायर कैसन किताब लगे। तो छायर कैसा किताब है, कहानी संग्रह ना, ये तो बोला ना कितने, अब मैं यकीन मानिए 5 क्वेश्चन आपको सिलेबस से पूछा जाएगा। अगर आपने सिलेबस रट रखा है तो 5+ क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर पाएंगे, केवल सिलेबस से डायरेक्ट पूछेगा। 20वां प्रश्न है, चितरंजन महतो जन्म बछर बतावा। तो चितरंजन महतो जन्म बछर अभी स्टार्टिंग में जिक्र किए थे हम लोग, 6 जनवरी 1946 को इनका जन्म हुआ था। 21वां प्रश्न है, छायर कहानी संग्रह कई गो कहानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 कहानी है। चूँकि अभी ये आसान लगेगा थोड़ा सा, लेकिन 2-3 किताब, चूँकि कई किताब में ज़्यादा कहानी 12 है, कहीं 10 है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसमें कितना है। और देखिए प्रैक्टिस करने का ना, आपने अगर पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तो सबसे बढ़िया प्रैक्टिस करने का जरिया है, और प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई अच्छी भरोसेमंद जगह से प्रैक्टिस सेट खरीदिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। प्रीवियस ईयर पेपर तो इस सिलेबस पे नहीं होगा, तो कहीं अच्छी जगह से, भरोसेमंद जगह से प्रैक्टिस सेट उठाइए और प्रैक्टिस लगाइए। देखिए 90+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं, एनी हाउ 90+ क्वेश्चन सही होना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दारू नहीं पीवे नी पीवे पकौड़ी तो 2-4 गो खाई ले, ई बतिया के और ककरा कहले, ठीक है, मतलब कौन और किससे कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, छगन साव मोहन से कहता है। तो एक बार नहीं, वो पेड़ के नीचे दोनों बैठे हुए थे, मोहन और रोहन, जब दोनों उठ के जाते हैं तो छगन साव क्या था, एक साहूकार था, वह लोगों को ना आगे पकौड़ी वगैरह रख के लोगों को, जो गरीब लोग थे उसको लुभाता था, बाद में अंदर ताश वगैरह जुआ वगैरह खिलवाता था और उससे कर्ज देता था और कर्ज के जाल में सबको फंसा लेता था। तो रोहन तो थोड़ा उसका स्थिति डगमडोल था, तो वह इन सब चीज़ों में फंस जाता था। लेकिन मोहन क्या था, वो गुरुजी के शरण में रहा था, तो गुरुजी के शरण में रह के वह काफ़ी मतलब एक सभ्य इंसान था, तो वह उस चीज़ में नहीं फंसता है। तो कहानी में कहता कौन है, तो छगन साव किसको कहता है, मोहन को कहता है कि कम से कम दारू नहीं पियोगे तो कचौड़ी पकौड़ी ही खा लो, पर वह नहीं खाता है, ठीक है। 23वां प्रश्न है, बोनिक लोर रचनाएं ककर मानवीकरण करल गेल है। बोनिक लोर कहानी है, उसमें मानवीकरण किया गया है, तो किसका किया गया है,
नदी नाला का, पहाड़ का, जंगल का या इस सभी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगल का मानवीकरण किया गया। मानवीकरण पर्सनिफिकेशन, मतलब कि जब हम किसी मतलब जो पर्सन नहीं है और उसको एज ए पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार आप पोएम वगैरह पढ़ते हैं तो जो निर्जीव चीज़ें हैं या फिर मनुष्य नहीं है वो सब मनुष्य के रूप में बोलते हुए दिखते हैं या फिर कैरेक्टर उस तरह का होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानवीकरण कहते हैं, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। 24वां प्रश्न है सही मेल छांटा। तो सोंद माटी के लेखक विनोद कुमार, छाइयर के लेखक चितरंजन महतो और डाह के लेखक सुकुमार, मतलब उपरोक्त सभी सही है। कौन सा सही मेल है? तो ये सभी क्या है फ्रेंड्स? सही मेल है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रघु के बेटा के की नाम रहे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। रघु के बेटा की नाम रहे, जो कहानी है ना हम जियब कैसे, तो उसमें क्या है, एक ही जगह इसका यूज हुआ है, वो बहुत माइन्यूटली यूज हुआ है। अगर आप गौर से नहीं पढ़ेंगे तो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या होता है कि जब महेश्वर अपनी मेहरारू के साथ, अपनी पत्नी के साथ रघुनाथ के घर पहुंचता है तो उसकी जो महेश्वर की पत्नी पार्वती रहती है वो गेट ठकठका के बोलती है, भदरुआ माई गेट खोला। तो वहाँ पे देखिए सेंस भदरुआ माई, तो रघुनाथ की पत्नी का भदरुआ माई बोला तो भदरुआ की माँ थी, तो उसका बेटा हो, तो ये भद्रू याद रखिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से हम लोग 25-25 क्वेश्चन देखेंगे। अगला बार जब हम ये सोंद माटी नहीं करेंगे, अगला थोड़ा सा मिक्स करके करेंगे ताकि हर तरफ से आपकी कंटेंट क्लियर हो। अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा फ्रेंड्स, उसमें हम खोटा साहित्य की अन्य विधाएं से जो 25 प्रश्न बनेंगे वह करेंगे। बाद में क्या होगा कि जब समय बचेगा तो हम इस पर दोबारा आएंगे, छाट के अन्य प्रश्न 25 अन्य प्रश्न दोबारा देखेंगे। साथ ही इसके अलावे मैं 500, 100 इस तरह से करके एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ। वो सब चीज़ें भी आपको स्टडी फॉर गोल्स पे देखने को मिलेगा। साथ ही स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे एक सेक्शन हमने बना रखा है रिवीजन क्लास, वहाँ पे आपको ये 25 क्वेश्चन एज ए ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, वहाँ पे भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। आंसर की इस तरह से मिल जाएगा। आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सेक्शन हमने बना रखा है वो मिल जाएगा। इसके अलावे आप JSSC CGL जो नॉर्मल है 100 सचिवालय और JSSC CGL टेक्निकल वाला है और नगर पालिका प्रतियोगिता परीक्षा संपूर्ण खोटा तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंडरिटेन PDF नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फुल लेंथ टेस्ट के अलावे डिस्कशन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके अलावे यह जो सीरीज़ है वह मैं कोशिश करूंगा, यह आज तो हो सकता है मैं कभी भी अपलोड कर दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे मैं अपलोड करूं मतलब रात के 9 बजे प्रतिदिन आएंगे। चूँकि हमने रिव्यू लिया था, आप लोगों ने वही बताया था कि रात के 9 बजे अच्छा समय है सर, उसी समय इसको लाइएगा। तो डेली तो नहीं हो जाएगा, प्रतिदिन तो नहीं संभव, चूँकि सिलेबस के अन्य चीज़ें भी हमें करना है। तो अल्टरनेट डेज हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये क्लासेस आएंगे। हमने कहा कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए स्टडी फॉर गोल्स में हमने 50 फुल लेंथ टेस्ट यानी 5000 क्वेश्चन, इसके अलावे टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोटा के। ठीक है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको 8 से 9000 10,000 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। और हमने इसे जितना मिनिमम, देखिए हमारा कोशिश ही है कि हमें शिक्षा को मतलब इतना सस्ता कर देना है कि हर बंदे का रीच हो, हर बंदे आसानी से चीज़ों को हासिल कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स हमें भी कंटेंट कंपाइल करने में, वीडियो तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो यूट्यूब पे तो फ्री ही रहता है, लेकिन अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप ये छोटे छोटे अमाउंट स्टडी फॉर गोल्स को पे कीजिए और जो हमारा विजन है उसमें अपना सपोर्ट कीजिए। ठीक है। तो ये 50 फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें अभी 15 प्लस फुल लेंथ टेस्ट अपडेट कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे जाके इस टेस्ट से अपना जो तैयारी है उसको जांच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनिशियल स्टेज पे आप अभी तैयारी शुरू ही कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं सब चीज़ें एक एक करके फास्टली मैं पढ़ लूँ, तो उसके लिए भी हमने एक कोर्स बना रखा है JSSC CGL S4G कंप्लीट खोटा। तो ये जो तीनों एग्जाम है इसमें क्या है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंडरिटेन PDF नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ खोटा टेस्ट पहले 10 था लेकिन हमने इसमें ऐड किया 15 कर दिया है। ये अलग है, इसमें 15 टेस्ट अलग से मिलेंगे उस 50 टेस्ट के अलावे। डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे भी 499 जितना खोटा का वास्ट सिलेबस है, आप कई बच्चे इसमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि कंटेंट कंपाइल करने में ना इस अमाउंट से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ऐप का चार्ज देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को समझना है, स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट करना है। यकीन मानिए कि आपको जैसे समय बीतेगा, हम जैसे और अच्छे से स्टडी फॉर गोल्स को तैयार करेंगे,
तो उस हिसाब से आपको कंटेंट और भी वेरीफाइड कंटेंट अच्छे से मिलेंगे। तो एज ए सपोर्ट, और जिन्हें इशू है जो ये भी देने में सक्षम नहीं है, वो स्टडी फॉर गोल से संपर्क करें। हम अपने विज़न पे जो चल रहे हैं उस पे चलते रहेंगे, ठीक है, आपको कंटेंट देते रहेंगे। इसके अलावा भी अपना ईच एंड एवरी सेकेंड तैयारी में लगाइए। देखिए, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही जाके यूनिक बनेंगे, क्योंकि लाख 2 लाख में आपको 1200 1000 में छट के आना है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको उसी रेशियो में आपको मेहनत करना है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है ना, केवल आर नहीं गिनने, घंटे नहीं गिनने हैं, कितना घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, टेस्ट में 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यही पैमाना है तैयारी जांचने का, ठीक है। तो इसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आऊँ। खास करके अभी स्टडी फॉर गोल्स पे खोटा आएगा और करंट अफेयर आएगा। इसके अलावा हमको हमारे पास समय नहीं बच रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं 2 चीज़ों से आपको अपडेट कराते रहूँ। बाकी के सेक्शन आप पढ़ते रहिए। किसी तरह का डाउट है स्टडी फॉर गोल्स पे कनेक्ट कीजिए। मैं जब फ्री रहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ज़्यादातर बच्चों से संपर्क कर लूँ और उन्हें गाइड करूँ, क्योंकि बहुत मैं खुद तैयारी के दौरान फील किया हूँ, गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी कैसे पढ़ना है यह भी जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।